नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, अपनी जो क्लास चल रही थी, क्लास की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के अंतर्गत संस्कृत भाषा व्याकरण में संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ ली थी, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ ली थी। और जो पिछली वीडियो थी उसमें देख लिया था कि व्याकरण की कहाँ से उत्पत्ति हुई, व्याकरण किस प्रकार से पैदा हुआ, किस प्रकार से व्याकरण का प्रादुर्भाव हुआ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, कि व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग, प्रत्यय और जो धातुओं का उसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और धातु होते हैं, उनका हम अध्ययन करने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए, हम जो शब्द पढ़ने वाले हैं वो है व्याकरण। इस व्याकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से भगवान शंकर ने डमरू बजाया। पिछली वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से भगवान शंकर ने डमरू बजाया था। उस डमरू के बाद में जो भगवान पाणिनि थे, भगवान पाणिनि ने उन सभी जो सूत्र थे, 14 माहेश्वरी सूत्र, उनका ग्रहण किया। उसके बारे में एक सूत्र है, नतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामे सनकादि सिद्धा नेता द्विमर्षे शिव सूत्र जालम, नेता द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। इसके अंतर्गत बताया गया है कि शिव सूत्रों का जो जाल बनाया गया है महर्षि पाणिनि के द्वारा। 14 जो माहेश्वरी सूत्र थे, हालांकि 14 माहेश्वरी सूत्रों का एक अलग से अपन क्लास रखेंगे। उसमें कहा गया है कि नव पंचवारम, 9 और 5 बार आप ऐसे मान सकते हैं भगवान शंकर ने 2 किस्तों में डमरू को वादन किया, ढक्कया का वादन किया, एक 9 बार और एक 5 बार। इन दोनों वादनों को देख करके माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण हुआ भगवान पाणिनि के द्वारा। आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं उस प्रक्रिया में हमने लिया है व्याकरण, कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है, व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग, प्रत्यय और धातुओं का निर्माण होता है, इसका हम अध्ययन करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से देख करके। देखिए, व्याकरण जो शब्द है उसमें वी और आंग 2 उपसर्ग हैं। उपसर्गों की संख्या, यहां से प्रश्न बनता है कि व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं, वी और आंग उपसर्ग हैं। उसके बाद में एक प्रश्न ये भी बनता है कि व्याकरण शब्द में, या फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि कौन से शब्द के अंतर्गत 2 उपसर्ग हैं। इस प्रकार से भी एक प्रश्न का निर्माण होता है। यहां पर एक प्रश्न और बनता है, हम जब ऑप्शन देते हैं कि व्याकरण शब्द में आंग जो प्रत्यय है, आंग जो उपसर्ग है, इसके बारे में प्रश्न बनता है कि 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आंग और आ। यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो हमें इसको प्राथमिकता देनी है, लेकिन ये नहीं आता और उस ऑप्शन में केवल ये दिया जाता है तो हमें आ का ही उत्तर को मानना है, आ को ही। ऐसे सौगंध नहीं खानी है कि हमने तो आंग पढ़ा है तो आंग को ही उत्तर करेंगे वरना करेंगे नहीं, ये तो गलत है। नहीं, यहां आ को भी आंसर के रूप में माना जा सकता है और कई एग्जामों में माना गया है, आ आप मान सकते हैं। उसके बाद में अब देखिए आगे, धातु कौन सी हुई, धातु है डुक्रिय धातु। कौन सी धातु है, डुक्रिय धातु। और इसमें प्रत्यय है व्याकरण में ल्युट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा, ल्युट प्रत्यय। देखिए, एक एक शब्द का, जिस प्रकार से पुरानी जो हमारी कक्षाएं हैं उनमें एक एक शब्द को जानने की कोशिश की थी, किस प्रकार से भाषा में, किस प्रकार से संस्कृत शब्द में, इसी प्रकार से व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति हम देख रहे हैं उसमें एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल शांति के साथ आप इस क्लास में देखते रहिए और अंत तक बने रहिए। यहां देखिए वी उपसर्ग है और आगे देखिए आंग उपसर्ग है। अब होता क्या है, आंग उपसर्ग के अंतर्गत हलंतम सूत्र के माध्यम से स्नेह की संज्ञा हो जाती है। अब वी और आंग, इनको समझ लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहां क्या होता है, ये जो वी है, इस वी में और आगे आ है
हम जब संधि पढ़ेंगे तो संधि में हम देखते हैं इको यणची सूत्र के माध्यम से यण संधि के अंतर्गत ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है यदि आगे कोई असमान स्वर हो। ये इको यणची के अंतर्गत है। यहां सूत्र कौन सा काम करेगा? इको यणची। इको यणची सूत्र है यण संधि के अंतर्गत। वह में कौन सी मात्रा जुड़िए? एक एक वर्ण को समझने का प्रयास कीजिए। वह जो शब्द है वह में से यदि ई की मात्रा निकल जाती है बाहर, ई की मात्रा बाहर निकल जाती है तो वह हो जाता है आधा। उसके बाद में आगे जुड़ जाता है आ, ये जुड़ा हुआ है। अब इनको अपन जोड़ते हैं। किसी के मन में ये कंफ्यूजन तो नहीं है वह में से ई निकल गया तो ए भी रह रहा है? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर की मात्रा एक ही तो लगेगी, ए भी जुड़ेगा और ई और जुड़ जाएगा, दोनों नहीं जुड़ सकते। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एक वर्ण में एक ही स्वर की मात्रा जुड़ रही है, वह में जुड़ गया ई। अब हमारा जो इको यणची सूत्र है वो ये सूत्र बोलता है कि एक वर्ण कौन कौन से? ई उ री री। एक में ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे, री के स्थान पर ले आदेश हो जाता है यदि आगे कोई भी असमान स्वर हो तो यहां पर क्या मिल गया हमें? ई। और ई के स्थान पर हमें क्या करना है? ई के स्थान पर हमें करना है ये, क्योंकि आगे असमान स्वर है तो ई के स्थान पर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब इन्हें जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये कौन सा है? आधा वे, इसके स्थान पर आ गया ये, और आगे क्या है? आ। शब्द निष्पन्न करो। वे, बिल्कुल आराम से, वे आधा है, ये में जुड़ गई आ की मात्रा तो शब्द हो गया व्या। समझ में आ गया होगा। वी प्लस आ क्या बन गया? व्या। यहां संधि जो हमारी काम आई है वो स्वर संधि का रूप है यण संधि। सूत्र जो काम आया है उस सूत्र का नाम है इको यणची। बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक छोटी छोटी चीज को अपन समझने का प्रयास करेंगे। ये दोनों समझ में आ गए? आगे देखियो, इनको समझने का प्रयास करते हैं। यहां जो डुक्रिय धातु है यहां भी वही आंग वाली स्थिति होती है। हमने बताया था कि यदि आपको जो संस्कृत शब्द जो हमने पढ़ाया था वहां भी डुक्रिय धातु थी, और वहां भी आपको समझाया था कि यदि दो ऑप्शन अपने सामने आ जाते हैं, क्री का और डुक्रिय का, तो हमें डुक्रिय को प्राथमिकता देनी है। लेकिन ये भी सौगंध नहीं खानी है कि केवल क्री आ गया तो उसका उत्तर नहीं लिखेंगे हम। क्री भी आ जाता है तो वो भी आंसर है, डुक्रिय भी आ जाता है तो वो भी आंसर है। लेकिन यदि दोनों साथ में आ जाएं तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है? डुक्रिय धातु को देनी है। इससे एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आप जो मूल धातु है उसके बारे में आप जानते हैं, उसकी आप जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। डुक्रिय धातु के बारे में डू जो वर्ण, इसकी जो इत्संज्ञा हो जाती है, इसकी इत्संज्ञा होती है आदिरीय टुडवे सूत्र के माध्यम से। मैंने आपको बताया था आदिरीय टुडवे सूत्र के माध्यम से डू की इत्संज्ञा हो जाती है, और जो ये है इसकी इत्संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र के माध्यम से। यहां ले की लसक व तद्धित सूत्र के माध्यम से इत्संज्ञा हो जाती है, टे की हलंत्यम सूत्र के माध्यम से इत्संज्ञा हो जाती है। अब हमारे पास बच क्या रहा है? यहां देखो, यहां पर बचा क्री, ठीक है, और यहां पर बचा यू। अब इनका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो, ये बचा क्री और आगे बच रहा है यू। जब संस्कृत शब्द आपको मैंने पढ़ाया था तो संस्कृत शब्द जब आपको पढ़ाया था मैंने बताया था इगंत धातु के बाद में यदि कोई आर्ध धातुक प्रत्यय हो तो इक के स्थान पर क्या हो जाएगा? उसको गुणादेश हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें गुणादेश नहीं हुआ। उसका भी कारण बताया था। संस्कृत शब्द में क्री के स्थान पर अर नहीं हुआ, केवल क्री ही रहा। इसका मैंने पूरी डिटेल आपको संस्कृत शब्द के बारे में समझाया, तब बता दिया था। यहां पर क्या होना है? क्री के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। कैसे होगा समझो। ये जो ल्युट जो प्रत्यय है वो आर्ध धातुक प्रत्यय है, और इसका नियम बोलता है
यदि कोई धातु है इगंत और इगंत धातु के आगे आर्ध धातुक प्रत्यय है, आर्ध धातुक सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं, सत्र सानस इत्यादि सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं, उसके अलावा जो बचते हैं वो आर्ध धातुक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इगंत धातु कौन कौन सी होंगी? ऐसे धातु जिनके अंत में इक वर्ण हो। इक वर्ण कौन कौन से? इक अंत है यदि इगंत है। इक कौन से? ई, इसका दीर्घ रूप भी है, उ, री और री। तो क्या हो जाएगा? ई का ए, उ का ओ, री का अर और री का अल आदेश हो जाएगा। यदि आगे आर्ध धातुक प्रत्यय है, सेम स्थिति अपनी बन गई है। क्री जो धातु है उसके अंत में क्या है? री है। बिल्कुल आराम से समझिए। क्री जो धातु है इसमें अंत में क्या है? री है। और आगे जो प्रत्यय है वो आर्ध धातुक प्रत्यय है, सत्र सानस नहीं है क्योंकि इसमें से की संज्ञा नहीं हुई है, वो सार्वधातुक होते हैं। ये कौन सा प्रत्यय है? आर्ध धातुक प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय भाववाचक भाव का रूप लेता है और नपुंसक लिंग में इसका रूप बनता है। अब देखो क्या बनना है, ये जो क है ना इसके आगे है री। क्या है? इसके आगे है री। तो क के आगे जब री है तो हमें री का क्या बन जाएगा? अर। ये जुड़ गया के और आगे री का क्या बन गया? अर। अब सुनो, युवोर्णाकोदि सूत्रानुसारेण यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है, वु के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। इसमें एक सूत्र काम करता है, युवोर्णाको, युवोर्णाको। देखिए मेरी एक बात समझिए, चाहता तो मैं केवल एक बार में ऐसे समझाता था, वी आंग डुक्रिय ल्युट धातु है, इसके स्थान पर व्याकरण शब्द निष्पन्न हुआ, बात खत्म, कहानी खत्म हो जाती। मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं कि ये जो गया है वो क्यों गया है, ये जो गया वो क्यों हुआ है। क्री के स्थान पर अर यहां पर तो हो जाता है, लेकिन जब हम संस्कृत शब्द पढ़ते हैं तो क्री के स्थान पर अर वहां क्यों नहीं होता है। इन सारे कन्फ्यूजनों को समाप्त करने के लिए हम आपको डिटेल से बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां जो यू है ना, यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है। कैसे होता है? किस सूत्र के माध्यम से होता है? वो सूत्र है युवोर्णाको। युवोर्णाको सूत्र के माध्यम से यू के स्थान पर वु, यू के स्थान पर अन और वु के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कारक, धारक, वो वु के स्थान पर हो जाते हैं। व्याकरण अन जो यू है ना, इस यू के स्थान पर क्या हो जाएगा? अन आदेश हो जाएगा। किसके माध्यम से होगा? युवोर्णाको सूत्र के माध्यम से होगा। यहां से भी बड़ी जो एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड में, उनमें प्रश्न बनते हैं कि व्याकरण जो शब्द है उसमें यू के स्थान पर क्या, कौन से सूत्र के माध्यम से होता है अनादेश? तो वो युवोर्णाको सूत्र के माध्यम से आदेश होता है। अब देखिए, अब हमें जोड़ना है अन। क्या जोड़ना है हमें अन जोड़ना है, व्याकरण। देखो किस प्रकार से ये शब्द बनता है। और जो ल्युट जो प्रत्यय है, ल्युट जो प्रत्यय है वो नपुंसक लिंग भाववाचक में आता है, इसलिए ये नपुंसक लिंग जो मैंने बताया था कि इसमें अपन क्या जोड़ देंगे? अम जुड़ जाएगा लास्ट में। इसको जोड़ने का प्रयास करिए। के में क्या जोड़ेगा? ए, के पूरा बन गया, ठीक है। रे में क्या जोड़ो? ए, रे पूरा बन गया। आगे क्या है? ने, व्याकरण। और यदि हम ल्युट जो प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय के कारण क्या हो जाता है? ये नपुंसक लिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो अंत में मैं कहता हूं कि आधा हलंत में जोड़ दीजिए, शब्द को जोड़ दीजिए कंप्लीट पूरा। क्या बनेगा? व्याकरणम, व्याकरणम। रसाभ्याम नूण है समान पदे इति सूत्रानुसारेण न के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। णत्व की जो प्रक्रिया है, व्याकरणम,
इस प्रकार से ये आदेश हो जाता है। रसाभ्याम नोने समान पदे इति सूत्रानुसारेण व्याकरण ने के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। इसकी जो डिटेल है आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा, फिर ये अलग से वीडियो बना देंगे किस प्रकार से न के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। जो ऋणत्व की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। आप इसको समझ लीजिए, र के बाद में न हो तो वो ण आदेश हो जाता है। र री स ये 3 वर्ण होते हैं, इसके अलग अलग सूत्र होते हैं। इन सूत्रों के माध्यम से अपन डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये तो था व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। एक बार और समझ लीजिए, हमने देखा व्याकरण, व्याकरण में उपसर्ग कौन कौन सी, वी और आंग, धातु कौन सी, डुकरियां, प्रत्यय कौन सा, लुट। वी और आ हमने देखा, आंग में न की संज्ञा हो गई, आ बचा। उसके बाद में एको यणची सूत्र के माध्यम से व्या शब्द निष्पन्न हुआ। डुकरिय धातु में री के स्थान पर अर होकर के, यू के स्थान पर अन होकर के कर्णम शब्द बना। रसभ्यम नोने समान पदे सूत्रानुसारेण व्याकरण न के स्थान पर व्याकरणम शब्द जो शब्द निष्पन्न हुआ। इस प्रकार से हमारा व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई। दोस्तों, हमने देखा था व्याकरण शब्द की व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेनिति व्याकरणम, जो व्याकृति करता है, जो उसकी व्युत्पत्ति करता है शब्दों की, वही तो व्याकरण है। पाणिनीय शिक्षा में इसका परिभाषा दी गई है। पतंजलि के अंतर्गत पतंजलि जी ने महाभाष्य के अंतर्गत शब्दानुशासनम कहा गया है, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। इस प्रकार से व्याकरण जो है वो है शब्दों का अनुशासन। जैसे कि मैंने पहले ही दिन ही आपको परिभाषा में समझाने का प्रयास किया था, स्टॉप करो, पहले दिन ही आपको समझाने का प्रयास किया था कि शब्द ही व्याकरण है। मैंने पहले भी बताया था कि शब्द ही व्याकरण है। शब्दों को अनुशासित, उनको एक क्रम में जमाना ही व्याकरण का उद्देश्य है। जैसे हमने संस्कृत शब्द पढ़ा, व्याकरण शब्द पढ़ा, भाषा शब्द पढ़ा, इन शब्दों की हमने व्युत्पत्ति अच्छी प्रकार से देखी। और दोस्तों, इसी प्रकार हमारा जो क्रम है वो बना रहेगा। संस्कृत में, हिंदी में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं उसको अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। रीट में, डीएसएसबी में, सीटेट में, सभी जो हमारी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों में हमारे ये काम आने वाले हैं। और अपना प्यार बनाए रखें। आपका यूट्यूब चैनल है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस। इस कोचिंग क्लासेस की तरफ अपना प्यार बनाए रखें। आपको नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। इसी प्रकार से ये क्लास अपने आज की समाप्त करते हैं। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और लाइक करें, ताकि उससे हमारा मोटिवेशन होता है कि हमें आगे और अच्छे प्रकार से पढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। राधे राधे।